अगर आपने महारानी वेब सीरीज देख ली तो उसमें से एक कैरेक्टर जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, यूं तो हर किरदार ने उम्दा काम किया है, लेकिन एक कैरेक्टर जो उभर कर आ रहा है वो है सोहम शाह का, यानी कि भीमा का किरदार। ऐसे में भाई इनसे एक मुलाकात तो बनती है। जब इतना काबिले तारीफ काम है तो वो वाकई मिलकर सराहना तो करनी चाहिए ना। तो हम पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको महारानी के लिए। जानना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस था, हुमा के साथ आप काम कर रहे थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। सिर्फ हुमा के साथ नहीं, बाकी को एक्टर्स के साथ, सुभाष सर के साथ, डायरेक्टर के साथ। मतलब एज एन एक्टर मैं ढूंढता हूँ, मेरे ना सबसे ज्यादा मजेदार बात ये होती है कि जब आप एक्टिंग के बहाने से एक तो कहीं जाते हो, तो एक नया शहर एक्सप्लोर करते हो, नए लोगों से मिलते हो, उनकी साइकोलॉजी समझते हो, उनकी जर्नी समझते हो। तो ये सब ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी जर्नी बहुत ही रिच जर्नी रही है। हुमा कहाँ से दिल्ली से आई, अमित सियाल जो हैं वो कानपुर से हैं, बीच में मेलबोर्न गए, फिर आए, जॉइंट खोला। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, एक्टिंग करना तो एक प्रोफेशनल जॉब है ही, उस पे तो मजा आता है। पर जो असली मजा आता है वो ऑफ द कैमरा है, कि जब आप गप्पे लगा रहे हो या अड्डा मार रहे हो, आप बैठकर बातें कर रहे हो। तो सुभाष सर तो इतने अच्छे स्टोरी टेलर हैं, उनके पास इतने किस्से हैं। वो इतने किस्से सुनाते थे कि मजा आ जाता था, कि अपने टाइम के किस्से, यहाँ के किस्से, वहां के किस्से, पूछो मत। तो बहुत ही अमेजिंग टाइम रहा है मेरे लिए वो। ओके, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के आपने फिल्म साइन सीरीज साइन की थी? क्योंकि हुमा के ऑपोजिट थे आप, और ऊपर से ये भी होता है ना कि हुमा का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि आपको कभी लगा कि अरे मैं अगर ये साइन करूंगा तो मेरा कैरेक्टर तो फीका ना पड़ जाए, ऐसे लगा आपको? या फिर उससे उस कैरेक्टर को उभारने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस किए आपने? मतलब एज एन एक्टर जब भी मैं कुछ साइन करता हूँ तो सबसे पहले तो देखता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी है। मतलब अगर फिल्म चलेगी नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, कि आप अपना टाइम टाइम जो है वो जाया कर रहे हो। तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग लगी, बहुत ही डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी। सुभाष सर जो है वो खुद जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, तो एक उनका सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस थे, तो वो स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे बहुत मजा आया। और दूसरी सबसे खास बात थी कि जो कैरेक्टर था भीमा भारती का, वो मुझे इतना पसंद आया कि मैं 10 साल से वेट कर रहा था कि ऐसे कैरेक्टर करने के लिए। मैंने शिप ऑफ थीसिस की है, तुम्बाड़ की है, जो बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए है। और ये बहुत ही मासी कैरेक्टर था, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था। मतलब मेरे घर वालों को शिप ऑफ थीसिस तुम्बाड़ कभी पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा था कि कैसी फिल्में बनाता है तो ये पहला मौका था जो मैं सोच रहा था कि मुझे भी मजा आएगा करने में। क्योंकि आप करना चाहते हो, अंदर से आपका कोर, आप कितना ब्रेन से काम कर लो, पर आपकी एक इमोशनल वो होती है डिमांड, कि आप ये सिनेमा देखकर बड़ा हुए, तो आप ये करना चाहते हो कि बड़ी बड़े डायलॉग डायलॉग बाजी, जैसे 70s 80s की फिल्म होती थी। तो मैंने कहा मुझे भी मजा आएगा, और मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को मजा आएगा, उनको लगेगा कि पहली बार इसने कुछ ठीक किया है। तो ये सबसे बड़े दो कारण थे। तो इसके लिए मैंने फट से हाँ कह दी। ओके, बात करें लैंग्वेज की, तो आप राजस्थानी हैं और आपको ऑल टुगेदर बिहार का जो एक्सेंट, लैंग्वेज जो भी है, वो आपको अपने इसमें लेना था। तो कितना मुश्किल था, और क्या कुछ किया प्रेप करने के लिए? हमें ना ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिला नहीं था। जैसे मैं ऑन बोर्ड आया उसके 20-25 दिन के बाद शूटिंग शुरू हो गई थी। पर लकीली क्या था कि सुभाष सर जो है बहुत अच्छी बिहारी बोल लेते हैं, और जो एक नंदन थे हमारे राइटर, वो बिहार से हैं। तो उन लोगों की मदद की वजह से वो निकल गया आसानी से, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं आई। एक्सेंट के लिए ना मुझे आज तक लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्बाड़ में आई है। कोई मुझे पूछे कि एज एन एक्टर प्रोड्यूसर आपने सबसे ज्यादा मेहनत का काम किया क्या किया, तो 7 साल में तुम्बाड़ बनाना मेरे लिए मेहनत का काम नहीं है। वो जो एक्सेंट, मराठी एक्सेंट पकड़ने में जो मेरी मेहनत गई ना, वो बहुत ज्यादा थी। ये तो मतलब इन कंपैरिजन इन लोगों की मदद से निकल गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, आपने जैसे कहा कि तुम्बाड़ आपके लिए काफी एक सक्सेस पॉइंट था इंडस्ट्री में, आपकी जर्नी में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ऑडियंस उम्मीद कर सकती है तुम्बाड़ 2 की? डेफिनेटली उम्मीद कर सकती है, और इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्बाड़ फर्स्ट को बहुत प्यार मिला। जब हम तुम्बाड़ बना रहे थे तभी ये आइडिया था कि इसकी सीक्वल प्रीक्वल कुछ बनना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया इतनी रिच है, उसमें कैरेक्टर्स इतने मजेदार हैं। तो उस पर काम चल रहा है, पर देखते हैं कि कब राइटिंग कंप्लीट होगी, कब एक स्क्रिप्ट हाथ में होगी, तभी बनेगी।
ओके, जितना हम जानते हैं आपने इंडस्ट्री में जो पहला कदम रखा था वो 2010 में रखा था, और अभी 10 साल होने को आ जाएंगे 2021। तो क्या कहना चाहेंगे, जितने आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जितने फिल्में की हैं, सीरीज की हैं, क्या आपको लगता है कि आपने जितना सोचा था पहले कि हाँ ये इतने सालों में मुझे ये करना है, आप क्या उस मुकाम तक पहुंच गए हैं? उसके ऊपर आपका क्या टेक है? मतलब पहले मैं सोचता था कि मुझे 5 साल में कहाँ पहुंचना है, 7 साल में कहाँ पहुंचना होता है, पर अभी लाइफ में ये सिखाया कि ये सोचने का ही कोई मतलब नहीं है, ये बात ही अपने आप में अधूरी है। तो मतलब बहते रहो पानी के बहाव के साथ, तो कुछ सोचो मत कि कहाँ पहुंचना है। और रही बात कि मेरे 10 साल के सफर में, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी, कि मैंने 2 ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनको बहुत प्यार मिला है। शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़। मुझे इरफान साहब के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे कंगना के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे हुमा के साथ काम करने का मौका मिला, अभिषेक के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं मतलब वैसी दुनिया से आता हूँ, श्री गंगानगर से, जहाँ कोई कहता कि 50 किलोमीटर दूर शूटिंग हो रही है तो हम देखने चले जाते थे। तो हम मतलब उतने स्टार स्ट्रक होते थे। वहां से आकर फिल्में बना लेना, प्रोड्यूस कर लेना, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस होना, ऑडियंस से इतना प्यार मिलना, तो मुझे लगता है कि बहुत मजेदार जर्नी रही है। काफी कुछ मिला है। हाँ, पर एज एन एक्टर आपकी भूख रहती है, यू वांट टू डू मोर थिंग्स। तो मैं भी कॉमेडी करना चाहता हूँ, एक्शन करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ। अभी मैं एक कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, पर मुझे लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वो शुरू होगी। ओके, जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा इंडस्ट्री में आपको 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो कभी ना कभी ये जो नेपोटिज्म का वर्ड है, शब्द है, काफी चर्चा में है फिलहाल। तो क्या आपको लगता है आपकी जो ग्रोथ है या फिर इंडस्ट्री में जो आपने काम किया है उस पर कुछ फर्क पड़ा है नेपोटिज्म का? नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि आप ऐसे देखो तो नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। मतलब एक, मैं रियल एस्टेट में था तो मैं मेरे बेटे को ही देकर जाऊंगा मेरा काम। एक किसी आदमी की किराना की दुकान भी है, तो मतलब वो अपने बच्चों को ही दे के जाएगा। मतलब ये बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम अपने बच्चों को या अपने जानने वाले लोगों की मदद करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास नेपोट, मतलब कुछ अलग से है, ये हर जगह ही है। तो अगर जब आप बाहर से आते हो तो आप समझ के ही आते हो कि ये तो होने ही वाला है। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि केक वॉक मिलने वाला है कि आप जाओगे और आपको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो स्ट्रगल के साथ ही आप इस माइंडसेट से आते हो, और इसी माइंडसेट से आना चाहिए। और आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि वो बातें, मतलब स्पेशली ओटीटी आने की वजह से तो और वो बातें खत्म हो गई हैं कि वो सिर्फ इंटरव्यूज पे चीजें चल जानी, सिर्फ नाचने गाने पे चीजें चल जानी, सिर्फ पब्लिसिटी और पीआर पर फिल्में चल जाती थी पहले। 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन एक बॉक्स ऑफिस हो जाता था। अभी लोग बहुत ही कंटेंट ड्रिवन हो गए हैं कि कंटेंट चाहिए। तो और अगर आप टैलेंटेड हो तो आज की डेट में इतने मौके हैं ओटीटी के आने की वजह से, तो आपके मौके बढ़ गए हैं। जनता में एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई है कि आप जैसे स्कैम देखो तो प्रतीक को कितना प्यार मिला, या पाताल लोक देखो तो जयदीप को कितना प्यार मिला। तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म कहीं आपके काम में रोकता। आप अपना काम शिद्दत से करते रहो तो हो जाएगा। ओके, लास्टली जानना चाहेंगे, फैंस काफी बेताब हैं महारानी के बाद आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जानने के लिए। तो क्या कुछ कहाँ दिखने वाले हैं आप? कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर रिवील कर सकते हैं तो क्या होंगे? मैं एक सीरीज कर रहा हूँ सोनाक्षी सिन्हा के साथ, फॉल इन करके। रीमा कागती उसे डायरेक्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल में वो सीरीज आनी चाहिए एक तो। और एक, जैसे मैंने बताया कि आपको, मैं साइलेंट फिल्म कर रहा हूँ जो भी शुरू हो जानी चाहिए। और होपफुली महारानी 2 बननी चाहिए। बहुत लोगों का प्यार मिला है। यस श्योर, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, और हम चाहते हैं आपको और भी ढेर सारी सीरीज में देखे। थैंक यू सो मच सोहम हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और जल्द ही आपकी नई सीरीज से ऐसे ही इंटरव्यूज हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।